बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद फंक्शंस के ग्राफ्स बनाएंगे, जिनमें से पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारी इनपुट्स के ऊपर हमें एक ही आउटपुट देता है, सी, वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। यहाँ पे हम देखें तो हमारी एक्स जो है ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और तमाम रियल लाइन की जो एलिमेंट्स हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, उन सबको इसमें पुट करें तो हमारे पास एक रियल नंबर सी जवाब में आता है, जो कि हमारी रेंज का एलिमेंट है। हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। हमने देखा कि हमारे पास इनपुट के लिए डोमेन के तमाम रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारी इस फंक्शन की डोमेन है वो पूरी रियल लाइन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, और रेंज में हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा सी है। यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट इधर पुट करें रियल लाइन में से एक्स एक्सिस पर से, तो हमारे पास आउटपुट में हम यहाँ पर लगा लेते हैं सी। ये सी जवाब में आ रहा है। हमने 0 पुट किया सी, 1 पुट किया सी, 2 पुट किया सी, 3 पुट किया सी, -1 पुट किया फिर सी। इसी तरह जितने भी पॉइंट्स हम पुट करते जाएंगे रियल लाइन में से, वो तमाम वैल्यूज़ हमें जवाब में सी दे रही हैं। बेशक हम 1 से बड़े, ये तमाम पॉइंट्स जो कि रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, वो तमाम पॉइंट्स पुट करने से हमारे पास आउटपुट में सिर्फ एक ही जवाब आ रहा है, जो कि सी है। अब हम सी के ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और ये हमारे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला अबाउट y एक्सिस ओपन होगी और ये ओरिजिन में से पास होगी। हम देखते हैं कि हमारी जो पैराबोला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर देखें तो हम इनपुट दे क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर पुट करने के लिए हम एक्स के अंदर जो वैल्यू भी पुट करें, हमारे पास आउटपुट एक रियल नंबर ही आता है। इसीलिए हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करें, 0 पुट करें, नेगेटिव रियल नंबर्स पुट करें, तमाम वैल्यूज़ को पुट करने से हम जब देखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर की वजह से हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए जो हमारी इस फंक्शन की रेंज है वो 0 पर 0 और 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स हैं। अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हम ऐसे करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं, ताकि हमारे पास वैल्यूज़ का अंदाज़ा हो जाए। ये हमारी इनपुट्स हैं एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारी आउटपुट्स हैं, जिसे हमने वाई का नाम दिया। हम देखते हैं कि हमारे इनपुट्स जो हैं वो तमाम रियल नंबर हैं, लेकिन हम उनमें से चंद यूज़ करते हैं। -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2। जब हमने 0 पुट किया तो स्क्वायर 0 का 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1.25 का स्क्वायर 2.25, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन जब हम नेगेटिव की तरफ चले तो नेगेटिव का स्क्वायर फिर स्क्वायर हो जाएगा, और वही वैल्यूज जो कि हमारे पास पॉजिटिव में आ रही थी वही रिपीट होंगी। यानी 0.25 1 पर 1 था, -1 पर 1, 1.5 पर 2.25, और -2 पर जिस तरह 2 पर 4 था, यहाँ पर भी 4। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं।
उसके लिए पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस इनपुट्स, और अब ये हमारा वाई एक्सिस। हमने देखा कि हमारे इनपुट्स जो हैं वो तमाम रियल नंबर हैं, इसीलिए एक्स एक्सिस पूरा हमारी इनपुट का, और वाई एक्सिस में हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आ रहे, इसीलिए ये हिस्सा हमारे आउटपुट्स में नहीं है। हम इसके अंदर इनपुट्स ली थी हमने 0, 0.5, 1, 1.5 और 2। इसी तरह -0.5, -1, -1.5 और -2। आउटपुट्स जो थी हमारा वो 0, यहाँ पर हम कह देते हैं 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25, उसके बाद 1 पर 1, फिर उसके बाद 1.5 पर हम कह देते हैं ये पर 2 है, तो यहाँ पर 2.25, ये 3 और यहाँ पर 4, 3, यहाँ पर हमने कहा 1 और ये 2। हमने देखा 0 पर हमारी वैल्यू 0 है, 0.5 पर हमारी वैल्यू 0.25 है, यहाँ पर 1 के ऊपर 1, 1.5 पर 2.25, 2 पर 4। इसी तरह हमारे वाई एक्सिस की लेफ़्ट साइड पर -0.5 पर 0.25, -1 पर 1, 1.5 पर 2.25 और -2 पर 4। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ ऊपर की तरफ, ये हमारी पैराबोला का ग्राफ है। अब हम इसकी तीसरी एग्जांपल लेते हैं जो कि एक मशहूर एग्जांपल है पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो सब फंक्शंस पे डिफाइंड होते हैं, यानी कि आप पीस वाइज फंक्शन is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to different interval in the domain. यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन में ये बता रहा है कि जो हमारा पीस वाइज फंक्शन होगा वो चंद और हम फंक्शंस के ऊपर डिफाइंड होगा, और वो तमाम सब फंक्शंस डोमेन के अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर डिफाइंड होंगे। हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसकी एक सिंपल कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन हमारी कुछ यूँ है कि एक्स मोड, यानी कि इसको मोड फंक्शन भी कहते हैं, इज़ डिफाइंड एज कि एक्स व्हेन एवर एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0
और माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। हमें एब्सोल्यूट वाली फंक्शन की डेफिनेशन से पता लग रहा है कि जब जब हमारी डोमेन के एलिमेंट, यहाँ पर हम पहले डोमेन को डिस्कस करते हैं, तो देखा जाए तो डोमेन हमारे पास ये रियल एक्सिस ज़ीरो भी मौजूद है क्योंकि इक्वलिटी है, और ज़ीरो से तमाम आगे वाले नंबर्स मौजूद हैं, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसी तरह देखें तो ज़ीरो भी मौजूद है, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे देखें क्योंकि एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, ये तमाम वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। इसीलिए हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। हम देखते हैं कि हमारे इस फंक्शन में हमारे दो ग्राफ्स हैं। पहला सब फंक्शन है जो कि एक्स है, और इसकी जो डोमेन में से इसका सब इंटरवल है वो है ज़ीरो से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा सब फंक्शन है वो माइनस एक्स, जो कि रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई एक्सिस, और वो है उसके लिए माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ओपन इंटरवल, ये हमारा सब इंटरवल है। हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह का है। पहले हम इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। हमने देखा कि हमारी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पर, तो हमारी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये पूरी एक्स एक्सिस जो है हमारी डोमेन में। अब हमने इसके लिए रेंज डिस्कस करनी है। हमने देखा कि हमारा जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि ओरिजिन से पास होती थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है, और ये पीछे वाला हिस्सा उस स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है, लेकिन इस ग्राफ का हमारा हिस्सा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से जो फंक्शन है ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ, उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली x। अब हम देखते हैं कि लेस देन x के लिए माइनस एक्स, जब भी हम माइनस की तरफ आएंगे नेगेटिव रियल नंबर्स की तरफ, तो हमारे पास हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर -1 हम लेते हैं इनपुट के लिए, तो जब -1 देखा हमने तो वो ज़ीरो से छोटा है, उसके लिए हमारी जो आउटपुट है माइनस एक्स है, यानी कि माइनस इंटू -1, जो कि फिर से एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम -0.7 लेते हैं तो वो फिर एक ज़ीरो से छोटा है, इसके लिए हमारी जो आउटपुट होगी वो माइनस इंटू -0.7, जो कि फिर एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब है जब हम नेगेटिव रियल नंबर भी पुट करें तो हमारी जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी। इसीलिए हमारी ये जो रिफ्लेक्शन है ये कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी पॉजिटिव जवाब दे रहा है और नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव दे रहा है, तो हमारी जो डोमेन है उसके ऊपर हमारी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इस फंक्शन की जो रेंज है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी है, और ये नीचे वाला तमाम हिस्सा हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है। ये हमारी जो फंक्शन था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था, इसको हम मोड फंक्शन भी कहते हैं, और इसका ये जो ग्राफ है ये वी ग्राफ है। ये वाला हिस्सा है ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी की तरफ, ये हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और इधर से ज़ीरो से नेगेटिव से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ वो रिफ्लेक्शन जो है y इज़ इक्वल टू -x की रिफ्लेक्शन है। हमने ये देख लिया कि हमारा ग्राफ किस तरह का है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं पीस वाइज फंक्शन की, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस की मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है f(x) वो डिफाइंड है -x when x इज़ लेस देन 0, x स्क्वायर पैराबोला when x इज़ बिटवीन 0 and 1, और 1 when x इज़ ग्रेटर देन 1। इस पीस वाइज फंक्शन को देखने के बाद हमें इसकी डोमेन का अंदाज़ा हो रहा है कि हम अगर रियल लाइन बनाएं तो नेगेटिव रियल नंबर सारे मौजूद हैं, यानी कि ज़ीरो से छोटे और माइनस इन्फिनिटी की तरफ तमाम।
फिर उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो से शुरू होंगे और 1 तक जाएंगे, और फिर 1 से ग्रेटर देन, यानी कि 1 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब है हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है उसका जो पहला सब फंक्शन है उसके लिए हमारी जो डोमेन है उसका इंटरवल वो -∞ से ओपन इंटरवल 0 है। यानी कि हमने यहाँ तक डिस्कस करना है, यहाँ तक -∞ से ओपन इंटरवल 0 तक जो उस फंक्शन का ग्राफ है वो -x है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से यूं पास हो रही है। y इज इक्वल टू -x। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर पैराबोला है। हमने देखा यहाँ पर 0 है, हम क्या देते हैं, यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर फिर से 1, यानी कि यहाँ तक पैराबोला, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हमारे लिए पैराबोला। तो पैराबोला हमने बना के देखी थी, कुछ इस तरह करके उसका ग्राफ था। हमारे दो सब इंटरवल हो गए, एक ये। अब लास्ट सब इंटरवल देखें तो वो है 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी की तरफ। तो वो हमें हर वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 2 और 2 से आगे जितने भी रियल नंबर हैं, तमाम रियल नंबर्स के लिए हमें हर बार वो जवाब दे रहा है 1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और ये हर बार हमें 1 पे जवाब दे रहा है। तो ये हमारा 1, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे इस फंक्शन का ग्राफ था जो कि एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।